हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी की बुक से पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। और आपको मैंने इससे पहले चैप्टर 3 किरमिच की गेंद पढ़ाया था, आपने उसका वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। पापा जब बच्चे थे, ये पाठ का नाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बचपन की बातें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो बच्चों, आप जब छोटे हो ना, तो आपसे भी पूछा जाता है ना, कोई भी पूछ लेता है कि अच्छा बेटा ये बताइए कि आप बड़े होके क्या बनोगे। तो हम हर बार कुछ ना कुछ नया जवाब देते हैं, है ना। सबसे पूछते हैं, जितने भी छोटे बच्चे, हम लोग का जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, सबसे बड़े जो रहते हैं ना, वो पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे। इसी तरह से इस पाठ में जो कि ये बच्चा है, इससे पूछा जाता है हर बार कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके। और हर बार जवाब क्या रहता था, अलग अलग होता था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होके वह चौकीदार ही बनेंगे। इस पैराग्राफ में आपने देखा कि पापा शुरू में क्या बनना चाहते थे, सबसे पहले चौकीदार। और चौकीदार क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि जब रात में सब सोते हैं, तो आप जब रात में सब सोते हैं तो अगर आप शोर मचाते हो तो घर में सब डांटते हैं ना। लेकिन चौकीदार अगर शोर मचाता है, चिल्लाता है, तो उसको कोई भी नहीं डांटता है। इसीलिए जो पापा थे वो क्या बनना चाहते थे इस पाठ में, चौकीदार। चलिए आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। अब पापा क्या बनना चाहते थे, अब पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। और क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं जितना मन चाहूँगा आइसक्रीम वाला बन के उतनी आइसक्रीम खाऊंगा और छोटे छोटे दूसरे बच्चों को भी बांटूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पे पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे कि अब पापा आइसक्रीम वाले के बाद अब पापा पहुंच गए हैं स्टेशन पर। और उन्होंने स्टेशन पे किसको देखा, हाँ, एक आदमी को देखा। और वो क्या कर रहा था, इंजन और डिब्बों, उनको लगा कि वो इंजन और डब्बों से क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्योंकि बचपन में हमें सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ही हम हर चीज़ को देखते हैं तो उसको अपने अनुसार सोचते हैं ना। इसी तरह पापा जब छोटे थे ना, तो वो भी जब चीज़ों को देखते थे तो अपने दिमाग से उनको सोचते थे कि अरे ये खिलौने हैं, है ना। इस तरह से वो सोचा करते थे। और यहाँ पर भी पापा को वो असली की जो ट्रेन थी वो पापा को क्या लग रही थी, खिलौना लग रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा।
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तो रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। लीजिए, सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। उसके बाद पापा क्या बनना चाहते थे? आइसक्रीम वाला। और अब पापा क्या बनना चाहते हैं? शंटिंग करने वाला। ठीक है ना, यानी ट्रेन की साफ सफाई करने वाला। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी, है ना। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच तो ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब देखते हैं कि पापा ने क्या रास्ता निकाला। ठीक है, पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब पापा ने क्या बोला है? अब वो दो काम करेंगे, है ना। क्या क्या काम करेंगे? शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनेंगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब पापा का ये जवाब सुनकर अब बताइए वहाँ पर क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, सब लोग फिर हंस पड़े, है ना। पापा गुस्से में आ गए। अब क्यों गुस्से में आ? क्योंकि उन्हें समझ ही में नहीं आया कि सब लोग क्यों हंसने लगे। अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए होता ही क्या है। लीजिए, अब पापा दो काम पहले करने वाले थे, अब तीसरा काम भी करेंगे, चौकीदार भी बनेंगे। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, है ना। देखो कितनी चीज़ें पापा सोचते जा रहे हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों व इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब पिताजी क्या बनना चाहते थे? कुत्ता। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो?
पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आपका ये पाठ जो है बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपने देखा ना कितनी अच्छी शिक्षा है जो कि इस पाठ से आपको मिलती है। क्या मिलती है? हम सबको मिलती है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, है ना। सब लोग कहते हैं ना कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो वो सही कहते हैं कि सचमुच में हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और आपका रिक्त स्थान शब्द अर्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। थैंक यू।